भगवान के दिव्य चरित्रों को श्रवण करते हुए माता सती का चरित्र, श्री ध्रुव जी का चरित्र आदि श्रवण किया। कल ध्रुव जी की झांकी का भी दर्शन हम लोगों ने किया और संक्षिप्त रूप में प्राचीन बरही और प्रचेताओं तक के उपाख्यान को कल हम लोगों ने श्रवण किया। वहां से आगे की कथा में हम लोग आज यात्रा करेंगे। हम सब लोग बड़भागी हैं जो वृंदावन की इस पावन रज में, वृंदावन की भूमि में बैठकर भगवान के दिव्य चरित्र श्रवण करने को मिल रहे हैं। राधा रानी की सब पर बड़ी कृपा है और ऐसी ही कृपा सदा सर्वदा श्री जी की सब पर बरसती रहे, सब पर खूब कृपा बनी रहे। जो लोग सन्मुख विराज के कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं वो लोग भी, और जो लोग ईश्वर टेलीविजन के माध्यम से जहां तहां अपने घरों में दूर दराज अंचलों में बैठ करके कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, उन सब भक्तों पर भी श्री जी ठाकुर जी की खूब कृपा अनुग्रह की वर्षा होती रहे और सब पर ठाकुर जी की खूब कृपा रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज चतुर्थ दिवस की पावन बेला में हम लोग कथा प्रसंग में प्रवेश करें। प्रिय व्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमतु यन्मूला कर्मवन्द पराभव। देखिए, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं और महाराज परीक्षित बड़े सावधानी से कथाओं को सुन रहे हैं। अब साथ में सब महात्मा बैठे हैं, संत विराजमान है, वो सब कथा सुन रहे हैं, लेकिन महाराज परीक्षित तो अन्न जल सब कुछ त्याग करके टकटकी लगाए। उन्होंने अन्न ग्रहण करना तो दूर रहा, जल भी त्याग कर दिया। अब मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा, केवल और केवल कथा का रस पान करूंगा। मैं अपने कर्णपुटों से कानों को दोना बना लिया और इन कानों के दोनों से मैं कथा का ही रस पान करूंगा। और ये रस भी ऐसा है सिंगल जी कि जब ये रस मिल जाए तो ना भूख लगे ना प्यास लगे, सब चला जाए। महाराज परीक्षित भूख प्यास सब भूल गए। अब आप विचार करिए, ये वही राजा हैं कि वन में शिकार करने गए और भूख प्यास से इतने पीड़ित हो गए कि भूख प्यास के ही उस रोष में आकर के एक महात्मा की समाधि का परीक्षण करने गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उस समय भी भूखे थे, प्यास लगी थी, तो भूख प्यास के कारण ही उस समय त्रसित थे, लेकिन उस समय कथा से वंचित थे। अब भगवान की कथा मिली है तो अब तो आनंद से उस रस का, उस अमृत का पान कर रहे हैं। और 7 दिन बाद जब परीक्षित जी के प्राण गए तो गुरु जी तो हमारे कहते हैं कि महाराज परीक्षित के प्राण तक्षक के काटने से नहीं गए, तक्षक ने तो बाद में काटा। उसके पहले ही जब सुखदेव जी विदा हुए तो सुखदेव जी के विदा होते ही कथा का ब्रह व्याप्त हो गया कि अब गुरु जी चले गए, अब कथा कौन सुनाएगा। 7 दिनों से मैं जो आनंद ले रहा था, जो कथा रसपान कर रहा था, उससे मैं वंचित हो जाऊंगा। तो कथा के वियोग में पहले ही प्राण निकल गए। तक्षक ने तो बाद में दंश मारा, शरीर को पहले ही प्राण निर्गत हो गए। ऐसे महाराज परीक्षित का अर्थ है जिसने परीक्षा को पास कर लिया हो, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है। परीक्षित परीक्षा होकर के जो उत्तीर्ण हो चुका है। महाराज परीक्षित जो है सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण है। सुखदेव जी से कह रहे हैं, महाराज आप मनु जी के, गुरु जी मनु जी के बड़े बेटे का चरित्र आप सुनाइए। आपने मनु जी के छोटे बेटे उत्तानपाद की चर्चा कही, पर इनके जो बड़े बेटे प्रियव्रत जी हैं, मैंने सुना है वो तो आत्माराम, आप तो काम थे, तो उन्होंने पर गृहस्थी को क्यों स्वीकार किया, फिर राज परिवार में वो राजगद्दी पे क्यों रहे, और उन्होंने ये गृहस्थ धर्म को क्यों ग्रहण किया। क्योंकि वह तो नारद जी के द्वारा परमार्थ तत्व का बोध प्राप्त कर चुके थे। और नारद जी तो ऐसे महात्मा हैं कि नारद जी की कृपा एक बार जिस पे हो जाए उसको बिल्कुल भगवान मिलना पक्का हो जाता है। ध्रुव जी पे कृपा भई, प्रहलाद जी पे कृपा भई, यहाँ प्रियव्रत जी पर कृपा भई, जिस पर कृपा भई। नारद जी ने कृपा करके जिसको अपना लिया उसको आगे चल के भगवान मिले ही मिले हैं।
और हम तो कहते हैं नारद जी तो खैर एक भगवान के ही स्वरूप हैं। कोई भी भगवत प्राप्त संत, कोई भी महात्मा, कोई भी संत जब किसी पर अनुग्रह कृपा कर देता है तो संत की कृपा से, संत के अनुग्रह से उसको भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो ही जाता है, क्योंकि संत ही तो भगवंत से मिलाने वाले हैं। संत ही तो भगवान से मिलाते हैं। जब राम लक्ष्मण चारों भाई छोटे छोटे थे तो खेलने के लिए सरयू जी के तट पर गए। अब खेल खेलना आरंभ करना था तो दो दल बने तो खेल हो, हम मानस की कथा में सुनाते। लक्ष्मण जी को डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि खेल में भी मुझे विपक्ष में भेज दें, क्योंकि मैं खेल में भी राम जी के विरोध में नहीं जा सकता। पैर पकड़ लिए, प्रभु अपने से दूर मत करना। राम जी बोले लक्ष्मण क्यों घबराते हो, मेरे साथ रहो। अब राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने पास रख लिया, पर जब तक दो दल ना बने तो खेल कैसे पूरा हो। भरत जी जान गए कि अब मुझे क्या करना है। भरत जी सामने खड़े हो गए। कुछ लोग और भरत जी के साथ हो गए। लोगों ने भरत जी से कहा, देखा लक्ष्मण जी को ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने साथ रख लिया, तुम्हें कम प्रेम करते होंगे, तुम्हें विपक्ष में भेज दिया, विरोधी बना दिया। भरतलाल जी के नेत्र भर आए और भरत जी ने भाव में भर के कहा कि मुझे राम जी चाहे पक्ष में रखें चाहे विपक्ष में, मुझे राम जी के पक्ष में रहना पड़े या विपक्ष में, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि राम जी का खेल पूरा होना चाहिए, चाहे जहां रहने से हो, पर राम जी का खेल अधूरा ना रहे, उनका खेल पूरा हो जाए। और राम जी ने जब गेंद का खेल आरंभ हुआ तो गेंद में ठोकर मारी। लुढ़कते लुढ़कते गेंद जब भरत जी के पास आई तो भरत जी ने गेंद को आते हुए देखा तो दूने वेग से ठोकर मारी। तो उन्होंने देखो भरत जी जीतने के लिए कितना जोर लगा रहे हैं। भरत जी बोले ना, जीतने के लिए कौन, अरे मुझे तो राम जी वैसे ही जिता देंगे। राम जी का स्वभाव है कि मैं खेल में हार भी रहा हूं तो मुझे जिता देते हैं। हारत खेल जितावहु मोही। फिर बोले मैंने ठोकर इसलिए जोर से मारी कि ये गेंद कहां से आ रही है। बोले ये गेंद इस समय आ रही है राम जी के पास से। तो मैं इस गेंद के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राम के चरणों को छोड़कर जो जाएगा वो जहां जाएगा वहां ठोकर ही खाएगा, इसलिए मैंने इसमें ठोकर मारी है। जहां जाएगा वहीं ठोकर मिलेगी। अच्छा, राम जी के पास जब वो गेंद लुढ़कते हुए आई भरत जी के ठोकर से, राम जी ने उसको ठोकर नहीं मारी, उठा के ऐसे रख लिया। लक्ष्मण जी बोले ये क्या है, आपने उठा के क्यों रख लिया। बोले बताओ ये गेंद कहां से आ रही है। बोले ये गेंद आ रही है भरत जी के पास से। बोले भरत क्या है। बोले भरत संत है। राम जी बोले संत के चरण से लगकर जब कोई मेरे पास आ जाता है तो फिर मैं उसको ठुकराता नहीं हूं, फिर तो मैं उसको हृदय से लगा के रखता हूं। संत चरणों से लग के जो आता है मैं उसको कभी फिर ठुकराता, अपने पास रख लिया। तो भैया संत चरणों से लग के जो भगवान के पास पहुंच जाता है, भगवान उसका त्याग नहीं करते। इसलिए संतों के आश्रय में बने रहें, संतों का, महापुरुषों का आश्रय लिए रहें। जीवन में एक ग्रंथ आदर्श रूप में कोई हमारे होना चाहिए। वैसे तो सभी का अध्ययन करें, पर एक किसी को अपना आश्रय बना लें। भागवत जी को, रामायण जी को, रामचरितमानस को, गीता जी को, जो आपको प्रिय लगे। सभी ग्रंथ महान है। एक ग्रंथ, एक पंथ और एक संत जीवन में अवश्य होना चाहिए साहब। कोई एक पंथ हो, एक संत हो। अब ये कूलर बंद हो गया तो इधर गर्मी ज्यादा लग रही है, इसको यहां से लगवा दें, इससे तो चलने लग जाएगा। प्रियव्रत जी महाराज को नारद जी की कृपा प्राप्त हो गई तो ये परमार्थ तत्व का बोध हो गया और ये गृहस्थी में पढ़ना नहीं चाहते थे, कौन झंझट में पड़े। तो उस समय जो है इनके पिताश्री ने, मनु महाराज ने बहुत समझाया कि देखो मुझे आज्ञा मिली है कि सृष्टि का विस्तार करो। अब तुम लोग शादी ब्याह नहीं करोगे, संतान उत्पत्ति नहीं करोगे, संसार आगे कैसे बढ़ेगा। ये प्रियव्रत जी बोले देखो पिताजी मुझे इस चक्कर में बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, मैं तो भगवान का भजन ही करूंगा। बोले बेटा भजन तो गृहस्थी में रह के भी किया जा सकता है। बोले नहीं नहीं उसमें बड़ा चक्कर है, फंस जाऊंगा। अब इस तरह से जब कहने लगे तो मनु जी ने अपने पिताजी को याद किया
और मनु जी के पिताजी कौन है? आप लोगों को याद है कि भूल गए? महाराज मनु के पिता हैं श्री ब्रह्मा जी महाराज। कल हमने कथा सुनी थी कि ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने हिस्से से मनु जी प्रकट हुए। तो मनु जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी को बुलाया, उनसे प्रार्थना करी आप समझाइए इस बच्चे को। तो बहुत प्यारा उपदेश श्री ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत जी को दिया है। बेटा, जितेंद्रिय व्यक्ति यदि घर में भी रहेगा तब भी वो भजन साधन कर लेगा, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर रखा है। और जिसकी इंद्रियां, जिसका मन अपने बस में नहीं है, वो चाहे जहां रह ले वहीं उलझ जाएगा। घर छोड़ के बन में बास कियो, मन बास न त्याग कियो ही नहीं। और पंच खेस बढ़ाए के भूमि तपे, सत भोग हरि को दियो ही नहीं। अब कोई एकांत वन में जंगल में रहने लगे पर मन बस में नहीं है, इंद्रिया बस में नहीं है, तो वो वहां भी अपनी दुनिया बसा लेगा। और मन यदि बस में है तो भैया कहीं भी रह के वो भजन कर सकता है। जैसे महाराज विभीषण लंका में राक्षसों में भजन कर लिया, जैसे प्रहलाद जी राक्षसों में रह के भजन कर लिया। कितने लोग हैं जिनको सारी व्यवस्था है, अनुकूलता है, आश्रम में रह रहे हैं, भगवान का धाम मिल गया, वृंदावन मिल गया, फिर भी भजन नहीं करते, झगड़ा करने में लगे रहते हैं, तेरी मेरी करने में लगे रहते हैं, ये ऐसा वो वैसा है। तो भजन करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना है, इंद्रियों को बस में करना है। बहुत सुंदर उपदेश ब्रह्मा जी ने दिया है बेटा कि भयम प्रमत्ता स्ववने स्वपिस्यात्, यथा स आस्ते सहसड़ सपत्ना, जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बोधस्य ग्रहश्रमा किं नु करोतु वद्यम्। बेटा, इंद्रियों को पहले बस में करो। जन्म मरण का भय तो जहां रहोगे वहां बना रहेगा, इसलिए पहले अपने मन को जीतो। 6 शत्रु प्रत्येक व्यक्ति के पीछे लगे हुए हैं। कौन 6 शत्रु हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और अहंकार। ये शत्रु हर व्यक्ति के पीछे लगे हैं, जो घर में है उनके भी और जो वन में है उनके भी, जो गृहस्थ में है उनके भी और जो संन्यास्त हैं उनके भी। हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रम हैं। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की कही गई है कलिकाल में। कलयुग के मनुष्य की आयु 100 वर्षों की मानी है। अब 100 वर्षों में भी कौन 100 वर्ष पूरी कर पा रहा है? हो पाती है 100 पूरी? कोई 80 में जा रहा है, कोई 75 में ही जा रहा है, कोई 60-65 में ही सीताराम बोल गई है। तो भैया ये तो समय जाने कितना। लेकिन कलिकाल में मनुष्य की आयु 100 वर्षों की मानी गई है और हमारे ऋषियों ने उस 100 वर्षों की आयु को 4 हिस्सों में बांटा है। पहली, विद्याध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें व्यक्ति विद्या प्राप्ति करे। दूसरा चरण है धनार्जन के लिए, जिसमें संसार के भोगों को भोगते भय, धनार्जन करते भय और अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाए, अपने पूर्वजों की कीर्ति को आगे बढ़ाए और गृहस्थ धर्म का पालन करे 25 वर्षों तक। फिर 50 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई तो वानप्रस्थ का आश्रय लेकर के 25 वर्षों तक वानप्रस्थ में रहे और खूब कठोरता से अपने शरीर को कसे, भजन करे, साधन करे और 75 के बाद जो आयु शेष है उसमें सन्यास दीक्षा लेकर के और सन्यासी बन करके भगवान का भजन करे। ये मनुष्य की आयु को 4 हिस्सों में बांटा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल सन्यासी जी को ही भगवान मिलेंगे, कि वानप्रस्थी को ही भगवान मिलेंगे, कि ब्रह्मचारी को ही मिलेंगे। भगवान तो कहीं भी मिल सकते हैं। गृहस्थ को नहीं मिलते क्या?
अरे भगवान के जितने अवतार हुए हैं किसी गृहस्थ के घर में ही तो हुए हैं। इसलिए गृहस्थी में रहकर भी अपने गृहस्थ को सदगृहस्थ बनाएं। हम लोग केवल शादी ब्याह कर ले कोई ये मानते हैं कि हम गृहस्थ हो गए, लेकिन केवल विवाह करने से व्यक्ति गृहस्थ नहीं हो जाता। गृहस्थ के क्या नियम है उनका विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। गृहस्थ के दरवाजे से अतिथि कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। और सिंगल जी, अतिथि तो कभी खाली जाता ही नहीं है, ये शास्त्र की बात है। बोले यदि कुछ ना अतिथि का सत्कार किया जाए तो हमारे पुण्य ले जाता है, हमारे पुण्य छीन के ले जाता है। इसलिए घर आए हुए अतिथि का सत्कार गृहस्थ को करना ही चाहिए। अब आजकल तो हालत ये है कि मन के अनुरूप गृहस्थी आ जाए, वो कोई अतिथि आ जाए तब तो अच्छी बात है, और थोड़ा मन के विपरीत आ जाए है? ये सब मन का ही तो झमेला है। मन का झमेला क्या है? कोई महात्मा जी गुरु जी रात को 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे, भैया क्या करें ट्रेन लेट हो गई, मोबाइल लगा नहीं पाए, आपका नंबर नहीं था, सोचा इसी जगह से शहर से निकल रहे हैं आपसे मिल रहे हैं। तो मूड ऑफ हो जाएगा कि बताओ इनको भी अब 11:30 बजे आ रहे हैं और कह रहे हैं भोजन करेंगे, 5 आदमी, इनको कौन बना के खिलाए? तो मूड ऑफ हो जाएगा कि नहीं? खिलाएंगे तो सेवा तो करेंगे, पर थोड़ा सा भार समझ के। और रात के 2:30 बजे हों और भाई आ जाए, क्या बताएं बहना लेट हो गए, गाड़ी बहुत देर से आई, मोबाइल भी बंद हो गया था, फोन भी नहीं कर पाए। वो कहेंगे कोई बात नहीं अभी भोजन बना दे। अरे बोले हम लोग करके आए हैं, स्टेशन में कर लिया था। अरे बोले बताओ इतनी लेट आए हो तो भले ही कर लिया हो, पर कुछ तो करना पड़ेगा, तो खूब सेवा होगी कि नहीं? और महात्मा जी का उदाहरण तो हमने दिया गुरु जी का, अब थोड़े दूसरे ढंग से दें तो आप लोग बुरा ना मान जाए, इसलिए हम ज्यादा खुल के नहीं कहते। पतिदेव की मैया आ जावे, सासू जी बताओ अब इनको अभी इलाज करवा के भेजा था, फिर आ गए, अब इतने बजे आ रहे हैं, ये कोई टाइम है? ना फोन ना खबर, पूछ तो लेते हम लोग फ्री हैं कि नहीं है, कितना काम है, अब चले आ रहे हैं। और खुद की मैया आ जावे तो अरे बोले आपका घर है, आपको कोई पूछने की बात है? आप तो जब मर्जी चले आओ, आपके लिए क्या पूछना, अपना आपका घर है। देखो मैया तो दोनों मैया हैं। देखो जैसे अपनी मैया का आदर करते हो वैसे ही पति की मैया का सम्मान किया करो, क्योंकि वो भी तो तुम्हें एक रत्न दी है। अरे तुम्हें जो पतिदेव मिल गए कहां से मिल गए हैं? उन्हीं ने तो दिया। तो दोनों माओं का समान आदर दोनों पति पत्नी को करना चाहिए। लेकिन ये मन बड़ा विचित्र है। ये मन जिसको अपने अनुकूल मान लेता है वो अच्छा है, मन जिसको प्रतिकूल मान ले वो बुरा है। महाराज प्रियव्रत को ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा इन 6 शत्रुओं से जो बच सकता है वो कहीं भी भजन कर सकता है। और मैं तो कहता हूं इन 6 शत्रुओं को जीतने के लिए गृहस्थी में रहना और वहां रह के जीतना ज्यादा सरल है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्योंकि गृहस्थी एक किला है, दुर्ग है, उसमें रह के बहुत आसानी से जीता जा सकता है। बहुत प्रकार से ब्रह्मा जी ने समझाया। तो अपने पूज्य पितामह की बात का आदर करते हुए और विवाह करने के लिए महाराज प्रियव्रत तैयार हो गए। प्रियव्रत का मतलब है जिसको व्रत प्रिय हो। व्रत आने संकल्प, जीवन में व्यक्ति को दृढ़ संकल्प वाला होना चाहिए, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। फिर इन्होंने अपने दादाजी की बात मान के विवाह कर लिया। तो विश्वकर्मा जी की पुत्री बृहस्पति से विवाह हुआ और 10 बेटे हुए। फिर एक और विवाह भी हुआ जिससे इनको उत्तम, रेवत, तामस 3 पुत्र हुए। ये तीनों मनमंत्राधिपति कहलाए। अब आगे चलकर क्या हुआ कि इन्होंने विचार किया कि ये रात क्यों हो जाती है, लोग सो के समय खराब करते हैं। तो सोचा सूर्य नारायण जो है सुमेरु के उस ओर रहते हैं तो इधर अंधेरा हो जाता है, उधर जाते हैं तो इधर आते हैं तो उधर अंधेरा हो जाता है। तो ये सूर्य की समान चमकता हुआ रथ लेकर के बड़ी दिव्य कांति के साथ रथ घुमाने लगे। तो अब रात ही होना बंद हो गई, क्योंकि सूर्य उधर जाए तो ये इधर रहे, सूर्य से घूमे तो पीछे पीछे ये भी घूमे।
7 परिक्रमा लगाई। ब्रह्मा जी ने आके फिर समझाया, बेटा ये क्या कर रहे हो, अरे रात्रि नहीं होगी, लोगों को विश्राम नहीं मिलेगा, सब क्रम गड़बड़ा जाएगा। फिर इन्होंने वो बंद कर दी परिक्रमा, पर इनके रथ की पहियों के लकीर से सिंगल जी 7 समुद्र बन गए। इतना विशाल इनका पराक्रम। 7 समुद्र बन गए और 7 द्वीपों में पृथ्वी विभक्त हो गई। तो एक एक द्वीप का राजा एक एक बेटे को बना दिया। सोचा किसको राजा बनाऊं, तो 7 बेटों को तो 7 द्वीपों का राजा बना दिया। 3 पहले ही यति हो चुके थे, संन्यास्त हो गए। ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास लिया जा सकता है, लेकिन यदि कोई गृहस्थ में चला गया तो फिर सीधा संन्यास नहीं ले सकता, पर वो गृहस्थ वानप्रस्थ फिर संन्यास, ऐसा क्रम है। इनके 3 पुत्र जो है वो विरक्त हो गए 10 पुत्रों में से, और 7 जो है उनको 7 द्वीपों का राजा बना दिया। उसमें हमारा जो द्वीप है इसका नाम है जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप के राजा हुए महाराज आग्नेत्र, और ये आग्नेत्र महाराज भी बड़े धर्मात्मा थे। इन्होंने भी अपने पूज्य पिताजी की उस मर्यादा का स्थापन करते हुए, आगे बढ़ाते हुए बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़ा सुंदर सत्कर्म किया है और जम्बू द्वीप का धर्मपूर्वक शासन किया। इनके यहां 9 पुत्र हुए, जिनमें बड़े बेटे का नाम था महाराज नाभि। नाभि हमारे इस अजनाब खंड के राजा हुए। नाभि महाराज के 9 बेटे थे। अब इन्होंने सोचा कि मैं किसको राजा बनाऊं। बड़े बेटे को ही राजा बनाया जाता है, लेकिन इनके मन में था कि सबके साथ एक सा व्यवहार हो, भेदभाव ना हो। तो इन्होंने जम्बू द्वीप को 7 हिस्सों में विभक्त किया, 7 खंड बनाए, और 7 खंड बना के एक एक खंड का राजा एक एक बेटे को बना दिया। हमारा जो खंड है इसका नाम हुआ अजनाब खंड। यहाँ के राजा महाराज नाभि हुए। नाभि महाराज भी बड़े धर्मात्मा थे। ये तो पावन वंश है मनु जी का। अब जो नाभि महाराज हैं इनका विवाह मेरु देवी से हुआ। इनके कोई संतान नहीं हुई। अब संतान नहीं थी तो इन्होंने ब्राह्मणों को बुला के बड़ा सुंदर यज्ञ करवाया, और यज्ञ तो सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हमारे राम जी का अवतार, हमारे राम जी प्रकट हुए तो किससे हुए? यज्ञ से ही हुए कि नहीं? सूर्य वंश में प्राय लोगों को संतान की समस्या रही है, और राम जी भी सूर्यवंश में आए हैं। सूर्यवंशी राजाओं ने यज्ञ कर करके ही ज्यादातर जो है पुत्र प्राप्ति की इच्छा की है। यज्ञ सकल मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से, संतान प्राप्ति की इच्छा से महाराज नाभि ने यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय पर यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। अब ये वरदान मांगने के लिए खड़े तो हैं, लेकिन बड़े सकुचा रहे हैं। देखो परमात्मा सामने खड़ा है, मैं उनसे क्या मांगू? और केवल बेटा बेटी संतान मांगो, धन मांगो, तो ये तो भगवान की उपेक्षा है कि परम ब्रह्म परमात्मा सामने खड़ा है और हम उससे धन दौलत मांग रहे हैं, बेटा बेटी मांग रहे हैं। लेकिन इच्छा बहुत थी कि संतान हो जाए, तो ये तो शर्मा गए, कुछ बोल ना पाए। ऋत्विजों ने कहा महाराज ये आप जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले मेरे जैसा बेटा मैं कहां से लाऊंगा? अरे मेरे जैसा कोई थोड़ी है, मेरे जैसा तो मैं ही हूं। भगवान बोले फिर कोई बात नहीं, मैं ही बेटा बन जाऊंगा। तो भगवान ही इनके बेटा बन करके आए, और भगवान का यहां ऋषभ रूप में अवतार हुआ है। बोले ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान नारायण ही ऋषभ रूप में प्रकट हुए, और ऋषभ देव जी जो है जब बड़े हुए तो इनका विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में हुआ। इंद्र का बेटा जयंत और इंद्र की बेटी जयंती, तो जयंती से ऋषभ देव जी का विवाह हुआ, जिनके द्वारा इनको 100 पुत्र हुए। और उन 100 पुत्रों में बड़े बेटे का नाम था भरत। ये बड़े प्रतापी भरत थे, जिनके नाम से इस पृथ्वी का नाम, हमारे भूखंड का नाम भरतखंड पड़ गया, फिर भारतवर्ष पड़ गया, फिर भारतवर्ष पड़ गया। हमारे यहां 3 भरत बड़े प्रतापी हुए हैं। कौन कौन से 3 भरत हैं? एक ये ऋषभ देव जी के पुत्र भरत, एक है शकुंतला के बेटे भरत,
और एक हैं कैकेयी के बेटा भरत। कैकेयी के जो बेटा भरत जी हैं, ये कैसे हैं? ये भक्ति योगी हैं, बड़े प्रेमी हैं, राम प्रेमी, भक्ति से भरे हुए हैं। कि भरत भरत सरिस को राम सनेही, जग जापो राम, राम जापो जे, जग जप राम, राम जप जे, जग जापो राम, राम जापो जे, हो जग जप राम, राम जप जे, जग जापो राम, राम जापो जे, जग जप राम, राम जप जे। भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को सनेही। भरत जी जैसा राम प्रेमी कौन होगा? तो कैकेयी पुत्र जो भरत हैं वो भक्ति योगी हैं। बीच के जो शकुंतला के बेटे भरत हैं वो कर्म योगी हैं। और ये जो ऋषभ देव जी के पुत्र भरत हैं ये ज्ञान योगी हैं, बड़े ज्ञानी हैं। आगे चल के इन्होंने जब रहुगण को उपदेश किया है तो आप देखें कितना अद्भुत ज्ञान इन्होंने वर्णन किया है। ये ज्ञान योगी भरत हैं। बाद में ऋषभ देव जी अपने बेटे भरत को राजा बना के जब वन में चले गए तो भरत जी की बड़ी सुंदर कथा है। आप लोगों ने भरत जी का चरित्र सुना है इनका? नहीं सुना? बहुत लोगों ने तो सुना है, पर हमारे जो परिवार भक्त लोग आए इन लोगों ने कम सुना है, तो थोड़ा सुनाते हैं। जब ये भरत जी राजा बने तो इनका मन राजकाज में ज्यादा नहीं लगता था। बड़े धर्मपूर्वक अपने प्रजा का पालन तो करते, पुत्रवत प्रजा पालन करते, लेकिन मन सदा सर्वदा भगवान के भजन में लगा रहता, भगवान के चिंतन में लगा रहता। फिर युवा अवस्था में ही इन्होंने अपने पुत्र सुमति को राजा बना करके और स्वयं वन में निकल गए और गंडकी नदी के किनारे पर जाके अपनी कुटिया बना ली, पर्णकुटी बना के, और वहीं भजन करने लग गए। अब क्या हुआ सिंगल जी कि बढ़िया भजन चल रहा था। एक दिन जल में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। एक मृगी पानी पीने के लिए आई, हिरणी। वो गर्भवती थी, उसका प्रसव काल नजदीक था और कोई सिंह ने दहाड़ लगाई तो वो डर गई। तो नदी पार करने के लिए उसने जोर से छलांग लगाई। नदी का पाट लंबा था, उस पार नहीं जा पाई, बीच में ही गिर गई। पर वो बहुत डरी हुई थी, जोर से छलांग लगाई तो उसका प्रसव हो गया, बच्चे का जन्म हो गया। और वो हिरणी तो डर के कारण पानी में डूब गई, मृत्यु हो गई। अब वो बच्चा जो जन्म लिया था वो लहरों में बह रहा था। भरत जी ये सारा दृश्य देख रहे थे पर कुछ कर पाते उसके पहले ये सब घटना घट गई। दौड़ करके इन्होंने उस बच्चे को उठाया। वो मृग शावक अभी जीवित है ऐसा देखकर जल्दी से उठा के बाहर ले आए। अपने कपड़े से पहुंचा, उसको धीरे धीरे हरी हरी कोंपले दूर्वा आदि खिलाई, वो खाने लग गया, धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। अब इन्हें लगा कि बेचारा अकेला है, इसका कौन है? मां तो मर गई, अब ना इसका कोई परिवार है, ना बंधु है, ना बांधव है, ना माता है, ना पिता है, मैं ही तो हूं जो कुछ हूं। अपने आप को ही उसका सर्वस्व मानने लग गए और ये सोचने लगे कि ये मेरे भरोसे है। हम लोग भी यही भ्रम में पड़े रहते हैं कि सब हम ही तो चला रहे हैं, हम नहीं होंगे तो ये कैसे चलेगा, हम नहीं होंगे तो इनका क्या होगा, हम नहीं होंगे तो इनका क्या होगा। होता है कि नहीं? अच्छा, घर के बुजुर्ग कहते हैं हम नहीं होंगे तो पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और बच्चे ये कहते हैं कि ये ना रहे तो हम ठीक से काम करें। कई घरों में ये हालत,
बच्चे कह रहे हैं अरे क्या बताएं, ये टटर करते, ये पता नहीं अपनी पुरानी बातें करते हैं, हमें पता है कैसे करना है। लेकिन व्यक्ति का मोह जो है वो छूटता नहीं है। तो सिंगल जी अब वो उसको हरी हरी दूरबा लाके घास लाके खिलाते, उससे लाड़ लड़ाते, और भरत जी माला लेके बैठते, जैसी माला जपने लगते तो वो पीछे से आके चाटने लगता, गोद में लेके उसी को खिलाने लग जाते, माला रख देते। अब कभी ध्यान लगा के बैठे, वो आके पीछे से सींग से खुजलाने लग गया, फिर गोद में ले लिया। तो धीरे धीरे भजन कम होता गया और मृग में मोह बढ़ता चला गया। धीरे धीरे इतना अधिक मोह मृग में हो गया कि भजन तो छूट ही गया और पूरा समय उसी के साथ बीतने लगा। अब वो उछल उछल के इधर उधर भागता, उसकी बाल के लिए देखते रहते। पर ये सावधान होने के लिए कथा है कि भैया जिन महाराज भरत ने इतना बड़ा साम्राज्य तिनके के समान त्याग दिया, पत्नी पुत्र परिवार प्रतिष्ठा सब छोड़ के आ गए, और वो आए तो कहां फंस गए? एक मृग के बच्चे में। इसलिए ये मन कब धोखा देगा, बहुत सावधान रहने की बात है, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, ना जाने कब धोखा दे दे। व्यक्ति बहुत बड़े बड़े त्याग कर देता है, लेकिन कभी छोटी सी चीज में मन फंस जाता है? इसलिए भैया साधक को सदैव सावधान रहना चाहिए और मरते दम तक सावधान रहना चाहिए। वृंदावन में एक संत थे, बहुत पुराने समय की बात है। तो वो संत थे और भजन करते, अपना वृद्ध होने लगे थे। उनके जो दाढ़ी थी तो वो कम आई थी, उसमें कम बाल थे। कई कई लोगों के दाढ़ी के बाल कम आते हैं ना, थोड़े बाल थे। तो एक वैश्या की लड़की अपने बकरा बकरी लेके कहीं जाती और चढ़ाते हुए कहती, अच्छा बाबा ये बताओ तुम्हारी दाढ़ी अच्छी कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी? और बकरे की भी दाढ़ी होती है। बाबा कुछ ना बोलते। अब उसको तो चढ़ाने में मजा आने लगा। बार बार जब भी वहां से निकले बाबा की कुटिया के पास से ही रास्ता, हाँ तो बाबा तुमने बताया नहीं तुम्हारी दाढ़ी अच्छी कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी? बाबा कुछ ना कहते। ऐसे ही वो चढ़ाती रही। धीरे धीरे समय बीतता रहा। बाबा के जाने का समय आ गया। बाबा कुछ रुगण्य थे, बीमार थे, मुख से भगवान नाम निकल रहा था। लोगों ने कहा भाई बाबा का प्रयाण का समय है, मुख में तुलसी डालो, मुख में गंगा जल डालो, वो सब हो रहा था। पूछा कि बाबा कोई अंतिम इच्छा हो, कुछ कहना चाहते हो? तो बाबा बोले कि वो वैश्या की बेटी को बुला दो। लोग चक्कर में पड़ गए, भाई ये क्या बात है, बाबा वैश्या की बेटी को आखिरी समय में क्यों बुला रहे हैं? आखिरी इच्छा है, बुला दो। बुलाया। अब वो बच्ची आई, उसको पास में बुलाया। बेटी तू पूछती थी ना कि तेरी दाढ़ी अच्छी कि मेरी दाढ़ी, मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी? तो आज मैं घोषणा करता हूं कि तेरी बकरे की दाढ़ी से मेरी दाढ़ी लाख गुना अच्छी है। अब इतना कहा तो वो बेटी भी थोड़ा, उसको रोना आ गया। मैंने बहुत चढ़ाया, ये बाबा को कितना सताया, आज बेचारे जा रहे हैं। पर रोते हुए उस बच्ची ने पूछा, बाबा इतनी सी बात आप पहले क्यों नहीं कहे? मैं आपको इतना चढ़ाती रही, पर ये जवाब आपने कभी नहीं दिया, आज दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बेटी इस मन का भरोसा नहीं है। ये मन कब हमें पछाड़ दे, मन हमें कब बुद्धि बिगाड़ दे, पता नहीं है। और मैं कह देता कि तेरे बकरे से मेरी दाढ़ी अच्छी, और मेरा मन मुझे कहीं फंसा देता और कुछ अनुचित कार्य मुझसे हो जाता, तो फिर तो मुझसे अच्छा तेरा बकरा था, उसकी दाढ़ी अच्छी है, क्योंकि कम से कम वो पशु योनि में अपना कर्तव्य कर रहा है, प्रकृति में जी रहा है। और मैं महात्मा होकर कुछ ऐसा वैसा कर दूं तो फिर उससे तो बेकार है। लेकिन अब मैं निष्कलंक होकर बिना दाग के जा रहा हूं, तो अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि अब तो प्राण निकल रहे हैं, कुछ गड़बड़ होगी नहीं। इसलिए आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि मेरी दाढ़ी अच्छी है। बात समझ में आई? मन का भरोसा मरते समय तक मत करो। ऐसा मत सोचो कि ये अब तो हमारे बस में है, ये मन कभी बस में नहीं होता। अच्छा ऐसे समझना, शरीर एक रथ है,
हमारा मनुष्य शरीर क्या है? रथ। और रथ को चलाने के लिए जो घोड़े लगते हैं, तो घोड़े कौन है? हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख, रसना, हाथ, पैर, ये सब क्या है? इंद्रियां है ना। तो ये घोड़े हैं। इन घोड़ों की लगाम जिसके हाथ में है वो सारथी कौन है? वो है मन। मन के हाथ में 10 घोड़ों की लगाम है, लेकिन मन मालिक नहीं है, मन सारथी है। मालिक कौन है? उस रथ में बैठने वाला, उसका रथी कौन है? वो है आत्मा। समझ रहे हैं ना बात को? आत्मा मालिक है, मन सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं, शरीर रथ है। लेकिन ये सारथी इतना चंचल है कि ये अपने ढंग से रथ को चलाता है। आत्मा कहती है नहीं भाई, झूठ नहीं बोलना, ये गलत बात है। मन कहता है अरे कुछ नहीं होता, सब चलता है, कलयुग है, सब चलता है। तो मन अपने ढंग से चलता है। कई बार आपने देखा होगा हमारे अंदर अंतर द्वंद होता है, अंदर ही अंदर। तो आत्मा और मन के बीच में उथल पुथल होती है। आत्मा कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। मन कहता है कुछ नहीं होता, सब चलता है। अरे मन कहता है सब ठीक हो जाएगा। तो मन और आत्मा के बीच में संघर्ष होता है। पर कभी कभी हमारी आत्मा कमजोर पड़ जाती है और मन जो है इतना बलवान हो जाता है कि मन अपने ढंग से चलाने लगता है। लेकिन आप जरा विचार करें, आपका कार का ड्राइवर है और आप कह रहे हैं कि हमें भैया वृंदावन जाना है और वो आपको हरिद्वार ले जाए, तो बात ठीक रहेगी? अच्छा हरिद्वार ले जाए तो ठीक है, और कहीं ले जाए है? तो ये मन जो है जब इसको स्वतंत्रता मिलती है तो ये मन अपने ढंग से चलने लगता है और अपने हाथ में जिन घोड़ों की लगाम है उन घोड़ों को भी अपने ढंग से चलाता है। अब वो घोड़े इधर उधर भागेंगे तो रथ मंजिल पे कभी नहीं पहुंचेगा, और रथ को मंजिल तक ले जाना है तो भैया जो है कड़ा अनुशासन घोड़ों पर सारथी का हो और सारथी के ऊपर रथी का अनुशासन होना चाहिए। आत्मा का अनुशासन मन पर होना चाहिए। अंदर 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जब कुछ मनन करते हैं तो हम उसको मन कहते हैं। जब निर्णय करता है तो उसको बुद्धि कहते हैं। किसी चीज का चिंतन करता है तो उसको चित्त कहते हैं। और जब वो मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं, इस तरह के भाव आता है तो वो अहंकार कहलाता है। ये वो अहंकार नहीं है जो अभिमान। अभिमान अलग बात है, ये अंतःकरण चतुष्टय का भाग है। तो इस प्रकार अपने मन को बहुत बस में रखने की आवश्यकता है। जैसे पानी हमेशा नीचे की तरफ भागता है, ये मन भी नीचे ही भागता है, बुरी चीजों की ओर भागता है। अच्छा बताओ, गाली देना किसी ने किसी को सिखाया? कहीं ट्यूशन लेनी पड़ती है? चोरी करने की, झूठ बोलने की, छल कपट करने की कहीं कोई क्लास लगती है? और लोग एक से एक बढ़िया तरीके सीख जाते हैं। अच्छी चीजों के लिए तमाम प्रयास होते हैं पर उसमें कठिनाई होती है, क्योंकि मन जो है वो बुरी चीजों को बहुत जल्दी ग्रहण करता है, नीचे की तरफ भागता है। जैसे पानी हमेशा नीचे भागता है। आप लोगों ने कभी पानी को ऊपर जाते देखा है? देखा है किसी ने? ओ बहन जी, पानी ऊपर जाते नहीं देखा ना? हमने तो देखा है। अरे भैया मोटर लगा दो और बटन दबाओ तो ऊपर जाता है कि नहीं? तीसरे मंजिल, चौथे मंजिल तुरंत पहुंच जाएगा। तो पानी वैसे तो ऊपर नहीं जाता, लेकिन यंत्र लगा दिया जाए तो यंत्र की सहायता से पानी ऊपर जाता है। पानी यंत्र की सहायता से ऊपर जाता है और मन जो है वो मंत्र की सहायता से ऊपर जाता है। मन को ऊपर ले जाना है तो मंत्र का आश्रय लो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन वेद प्रकाश, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, मंत्र जाप
जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र का जप करो। मंत्र कौन सा बढ़िया है? अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि कौन सा मंत्र जपें? सबसे बढ़िया मंत्र कौन सा है? देखो, मंत्र तो सभी अच्छे हैं। मंत्र का मतलब क्या होता है? मननात् त्रायते इति मंत्रः, मनन करने वाले को जो उबार दे, तार दे, उसको मंत्र बोलते हैं। सभी मंत्र अपने आप में बड़ी शक्ति रखते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मंत्र हमारे लिए यदि कोई है तो वो हमारे गुरु जी के द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र है? गुरु मंत्र में बड़ा पावर होता है, और उसका पावर बड़ा इसलिए गुरु जी से लिया जाता है, गुरुमुख होकर मंत्र लिया जाता है। आप राम मंत्र जपें, कृष्ण मंत्र जपें, शिव जी का कोई मंत्र जपें, ये तो बहुत अच्छा है। महामृत्युंजय मंत्र जपें, लेकिन गुरु जी के द्वारा लेकर के गुरुमुख से जो मंत्र जपा जाता है उसमें बड़ी जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, और वो ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है। एक संत उदाहरण दे रहे थे, बोले मंत्र तो कहीं भी मिल जाते हैं। कोई पूछ रहा था तो गुरुजी से ही क्यों लें? तो वो उनका उदाहरण हमें बड़ा अच्छा लगा। बोले एक बात बताओ, जो कारतूस होता है कोई ऐसे फेंक के मार दे तो चोट तो लगेगी पर बहुत ज्यादा नहीं लगेगी, मरेगा नहीं व्यक्ति। तो उसी कारतूस को कदाचित रिवॉल्वर में डाल के चला दिया जाए, वो बहुत तेज काम करेगा। उसी तरह मंत्र तो मंत्र ही है, काम तो वैसे भी करेगा, पर जब वो गुरुजी के मुख से निकलता है और कान में जाता है तो उसकी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है, पर वो बहुत विशेष कार्य करने वाला हो जाता है। खूब मंत्र जपिए, नित्य प्रति मंत्र का जप करने का अभ्यास बनाइए, जो भी गुरु मंत्र आपने लिया है। अब कई लोग कहते हैं हमने तो भगवान को ही गुरु मान लिया, कोई कहता है हमने कृष्ण जी को गुरु मान लिया, कोई कहता है शिव जी को गुरु मान लिया, कोई कहता है हनुमान जी को गुरु मान लिया। ये विचार सही है या गलत है? गलत है भैया। श्री कृष्ण भी आए तो उन्होंने भी गुरु बनाए कि नहीं? हनुमान जी आए तो उन्होंने भी गुरु जी बनाए कि नहीं? हमें भी कोई ना कोई अपना गुरु बना करके मंत्र लेकर के गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, और मनमुखी ढंग से नहीं। अभी हम लोग मिथिला कुंज में जब थे, सिंगल जी वहां कथाएं चलती थी पहले। यहाँ हम लोगों का जब आश्रम का निर्माण चल रहा था तो हमने 2 वर्षों तक मिथिला कुंज से कथाएं की। अब तो अपने वानप्रस्थ में होने लग गई। तो उस समय जब वहां कथा कर रहे थे तो एक बहन जी आई थी, कोई 40 वर्ष के आसपास उम्र उनकी रही होगी। तो उनकी मानसिक स्थिति कुछ विक्षिप्त सी थी, और बड़ी परेशान थी। आकर के मिली, बोले महाराज जी मैं बहुत मंत्र जपती हूँ, लेकिन जाने मुझे क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग सुन्न रहता है। ऐसे तमाम उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। तो हमने कहा क्या करती हैं? बोले अभी कोरोना का समय था तो कहीं आना जाना ज्यादा हुआ नहीं, घर में बैठे थे तो मुझे लगा कि गायत्री मंत्र का पुरुषचरण कर लिया जाए। तो मैं घर में बैठे बैठे गायत्री मंत्र का पुरुषचरण कर लिया। अभी भी मैं इतना गायत्री प्रतिदिन जपती हूँ। हमने हाथ जोड़ के कहा, ए बहन जी अच्छा होना है तो ये मंत्र जप करना छोड़ दो। उनको आश्चर्य हुआ, महाराज जी क्या बात कर रहे हैं आप, मंत्र जपना छोड़ दें? हमने कहा आपकी सारी बीमारी की जड़ यही है। आपने किसी से उसके पुरस्करण की विधि सीखी? बोले नहीं, हमने पढ़ लिया, नेट पे आजकल सब डला है, इंटरनेट खोल के देख लो क्या कैसा होता है। और आजकल गूगल गुरुजी तो ऐसे चले हैं कि क्या कहना, नामकरण करना हो, कुछ भी करना हो, मुहूर्त देखना हो, व्यक्ति किसी से पूछने ही नहीं चाहता, बोले गूगल में कर लो। पर सब कुछ गूगल मत करो है? अच्छा एक छोटा सा उदाहरण आपको दें तो आपको समझ में आए, आनंद लेते हुए आज नंदोत्सव चलेंगे। कभी कहीं आपको जाना हो, रास्ता गूगल से लोग पूछते ही हैं, और गूगल से सब आजकल चल रहे हैं। लेकिन कभी कभी सिंगल जी ऐसा होता है, गूगल ऐसा रास्ता पकड़ा देता है कि किसी गली में जाके फंस जाओ। अभी हम रात्रि में हरिद्वार जा रहे, एक बार रात का समय था, और जाने कहां खेतों में डाल दिया, वो खेतों में जाके रास्ता ही बंद हो गया। अब चारों ओर धान के खेत खड़े और हम खड़े बीच में, भैया रात को 2 बज रहा, आप कहां जाए? हमने कहा भैया गाड़ी मोड़ो, किसी से कोई मिल जाए तो पूछो कैसे निकल के रास्ते पे लगे। तो
तो ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि रास्ता तो वो भी बता रहा है, और उसको जो समझ में आ रहा है वो बता दिया। और किसी सुधी व्यक्ति से, किसी जानकार से रास्ता पूछोगे तो वो कहेगा भाई इस तरफ रास्ता खुदा है, यहां ये समस्या है, आप इस रास्ते से चले जाइए। तो इसी तरह आप जो है गुरु से, किसी ज्ञानी से मंत्र लेकर के, उससे रास्ता पूछ करके उस अनुरूप अपनी साधना करेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो जाने कहां अटक जाएंगे भैया। इसलिए अधूरा ज्ञान गड़बड़ कर देता है? हमने वो बहन जी को समझाया कि देखो आपने एक तो स्त्री होकर गायत्री पुरस्करण किया, गायत्री का जब वो बिना गुरु के किया, आप ये बंद कर दो, भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो भगवत कृपा ऐसी हुई कि थोड़े दिन में उनका मन शांत हो गया। हमने उनको कहा 12 अक्षर मंत्र जपा करो, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान कृपा करेंगे। धीरे धीरे उनका मन काफी हद तक शांत हो गया, उनका दिमाग भी काम काज में लगने लगा। वो तो नौकरी करती थी, वो कोरोना में घर बैठी नहीं, तो उन्हें लगा क्या करें, मंत्र जपने लग गई। ये बात हमने इसलिए सुनाई कि भैया मनमुखी ढंग से नहीं, गुरुमुखी होकर के काम करें। एक और हमारी शिष्या है, वो शिष्य बन गई बाद में, पहले शिष्य नहीं थी। वो एक बार आई तो वो भी बड़ी डिप्रेशन में थी, और बड़ा अटपटा उनका व्यवहार। बोले महाराज हम ब्रह्म कुमारी से दीक्षा ले रखे हैं, अमुक से ले रखे हैं, तमाम पता नहीं क्या क्या, वो 2-4 जगह से दीक्षा ले रखे थे, और वो ली थी सब गड़बड़, माने परंपरागत दीक्षा कोई नहीं, ये ब्रह्म कुमारी वाली और कोई वाली। देखो हम किसी का विरोध तो नहीं करते, पर आज यदि सनातन को बचाना है तो ऐसे षड्यंत्रकारियों से बचना पड़ेगा, क्योंकि सनातन पर इन्होंने बड़ा भारी प्रहार लोगों ने कर रखा है, कोई किसी पंथ के रूप में, कोई किसी पंथ के रूप में। और विधर्मियों से जितना खतरा सनातन को नहीं है, उतना सनातन में घुसे हुए इन विधर्मियों से है, जो सनातन में घुस करके सनातन की निंदा करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, वेद पुराणों का खंडन करते हैं, नई नई गीता बना दी, नई नई रामायण बना दी, और नया नया ज्ञान फैल रहे हैं। ऐसे लोगों से ज्यादा सावधान रहना है। कोई कह रहा था हमारे गुरुजी ने नई गीता जी लिखी है। हमने कहा भैया हम तो पुराने आदमी, हमें तो भैया भगवान श्री कृष्ण की वही गीता अच्छी लगती है, नई गीता। देखो उस गीता का कोई भाष्य करे, उस गीता की कोई व्याख्या करे, ये बात तो बहुत अच्छी है, अनेक महापुरुषों ने किया है, पर कोई नई गीता बनाए, उस गीता में जो है इस तरह से लिखे कि ये मूर्ति पूजा बेकार है, देवताओं की पूजा नहीं करनी है, पता नहीं क्या क्या। एक पंथ चला है, वो कहते हैं कबीर ही भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब कबीर जी से जन्म लिया है। अब हद हो गई, सुना होगा आप लोगों ने, है कबीर जी से ही ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। आपने पढ़ा होगा वो किताबें बांटते हैं मुफ्त में स्टेशनों पे जाके। भैया ऐसा भ्रम समाज में फैलाया जा रहा है, लेकिन हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप भगवान की भक्ति करिए, किसी की बातों में न उलझें, आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें, घर में श्रीमद् भगवत गीता रखे और भगवत गीता घर में पढ़िए, और आप समझिए कि भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। रामचरितमानस घर में रखिए, गोस्वामी जी ने तो भाषा ग्रंथ हिंदी में लिखा है, उसको समझिए। तो श्री भरत जी महाराज, उस मृग में मन लग गया और धीरे धीरे भजन छूट गया। परिणाम ये हुआ कि जिस समय उनके प्राण निकलने का समय, मृत्यु का काल आया, तो उनको भगवान का स्मरण नहीं हो रहा था, उस मृग के स्मरण में लगे थे कि अरे मेरे बाद इसका क्या होगा, दिख नहीं रहा है, कहां चला गया, कहीं मर ना जाए, कोई जीव जंतु उसको खा ना जाए, बहुत चिंता में थे। तो मृग का चिंतन करते करते शरीर छूटा, तो अगला जन्म मृग का मिल गया, माने हिरण बनना पड़ा। अंते या मति सागति, अब हिरण बन गए। और जब हिरण बन गए, भगवान की भक्ति का यह प्रताप था कि ये भूले नहीं कि देखो कहां तो मैं इतना बड़ा सम्राट था, राज ऋषि बना, और थोड़ी सी गड़बड़ क्या हो गई, मुझे हिरण बनना पड़ गया। अब तो बड़े सावधान रहे, हिरण का शरीर छूट गया, और तीसरा जन्म उनका जो हुआ वो एक ब्राह्मण के घर में हुआ। एक श्रोत्रिय ब्राह्मण थे जिनकी 2 पत्नियां थीं,
एक पत्नी से 9 बेटे थे, एक से एक बेटा और एक बेटी, जुड़वा संतानें भई। वो जुड़वा संतान में जो बेटा था वो यही भरत जी महाराज हुए, एक बेटी और हुई। अब पिताजी ने जैसे जो बड़े हुए तो थोड़ा पढ़ाने का प्रयास किया, पर इन्होंने कुछ भी पढ़ के याद करके नहीं सुनाया। थे तो ज्ञानी, क्योंकि अभी भी इनको पूर्वजन्म की सारी यादें हैं, ज्ञानी हैं, पर याद करके नहीं सुनाते। आज मैं इनको ये याद करके सुनाऊंगा, कल दूसरा पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे ये पढ़ो, फिर कहेंगे ये पढ़ो, और इसी चक्कर में उलझता चला जाऊंगा। फिर कहेंगे सत्यनारायण करो, शादी ब्याह कराओ, पंडिताई करो, ये करो। मुझे नहीं पढ़ना झंझट में। ये ना किसी से बात करते, ना किसी की ओर देखते, दृष्टि नीचे झुकाए रहते, प्राय मौन ही रहते, हर समय भगवत चिंतन करके और ईश्वर का स्मरण किया करते। लोग समझते लगता है पागल है, लगता है इसकी बुद्धि खराब है, और जो ज्यादा भजन में लग जाए लोग उसको पागल ही समझते हैं। जब महात्माओं की दृष्टि में संसार पागल है। देखो, मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी भगवान का भजन नहीं कर रहे, संसार में पड़े हैं। और संतों की दृष्टि में संसारी पागल है, और संसारी की दृष्टि में संत पागल है। बोले देखो, अच्छा भला घर द्वार छोड़ के, अच्छा भला परिवार छोड़ के बाबा बने डोल रहे हैं, लेकिन वो उनको क्या आनंद मिल रहा है ये तो वही जाने, किस रस में वो डूब रहे हैं, किस आनंद में वो डूब रहे हैं। उन्हें लगता है तूने अपना बना लिया, ये तेरी मेहरबानी है। हरे आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। शीशे को हीरा बनाया, शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। क्या प्यारे की हो कन्हैया।
तो ये दिल भी हमारा मेरे सारे आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी शीशे को हीरा बनाया शीशे को हीरा आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे ओ राधे 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 श्री राधे ओ राधे 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 किसी से को शीशे को हीरा बनाया मेहरबानी आपकी आपने अपना मेहरबानी आपकी बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय भरत जी के मन में तो यही भाव रहता है, प्रभु मैं आपका बन गया हूं, दुनिया से क्या प्रयोजन है। कोई पागल कहे, चढ़ कहे, मूर्ख कहे, कहने दो। अब जो है पिताजी की मृत्यु के बाद भाइयों ने तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर भाभियों को लगे कि काम कुछ करता नहीं, पढ़ता लिखता है नहीं। खेतों के काम में लगाया, वो भी नहीं किया। घर के काम में लगाया, वो भी ठीक से नहीं करते। तो है, मना नहीं करते, पर बढ़िया से नहीं करते। आंखें चल करके घर से निकाल दिया, जंगल में डाकुओं ने पकड़ लिया। इनकी बलि चढ़ाना चाहिए, भगवती भद्रकाली ने प्रकट होकर इनकी रक्षा करी। एक रहुगण नाम का राजा था, और वो राजा कौन था सिंगल जी? ये वो हिरण ही था, क्योंकि राजा तो मर के हिरण बन गए, और वो हिरण राजा का चिंतन करते करते मरा, तो वो राज परिवार में जन्म लिया, आगे चल के राजा बन गया। तो पालकी में बैठ के कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग करने जा रहा था। 4 लोग पालकी लेके चल रहे हैं, तमाम सेना लोग चल रहे हैं। अब वो पालकी ढोने वाले कहार जो है, उनमें से एक कोई बीमार हो गया, कोई बात हो गई। बोले महाराज सबको तो पालकी ढोने का अभ्यास नहीं होता, क्या करें? बोले कोई देखो बढ़िया व्यक्ति मिल जाए। और चारों ओर देखा तो यही मिल गए। बोले पकड़ के लगाओ। अब इनको पालकी में लगा दिया, पालकी ढोने तो लगे, मना नहीं किया। ये नहीं कह रहे कि मैं इतना बड़ा सम्राट रहा हूं और तू इतना सा। देखो ये तो केवल सिंधु सोवेर देश का ही राजा था रहुगण, और भरत जी पूरे जो है उसके सम्राट थे भरतवर्ष के। तो ये तो बहुत बड़े सम्राट रहे, लेकिन फिर भी किसी काम के लिए मना ही नहीं, मन में कोई अभिमान नहीं, आराम से पालकी में लग गए। लेकिन बहुत ध्यान दे के चलते हैं, कोई चींटी ना दब जाए, किसी जीव जंतु पर पैर ना पड़ जाए, नहीं तो मेरे को अपराध लगेगा, हिंसा हो जाएगी। और आगे चल रहे थे, कोई चींटी दिखी तो थोड़ा छलांग लगा दी। अब पालकी उठाने वाला छलांग लगाएगा तो पालकी में बैठने वाले की हालत क्या होगी? पालकी डगमगा गई। राजा ने कहा एक तो इतना धीमा धीमा चल रहे हो,
और फिर भी सर फोड़ रहे हो, ये क्या तरीका है? तीनों बोले महाराज हम नहीं कुछ कर रहे, ये गड़बड़ कर रहा है, हम तो ठीक चल रहे हैं। बोले समझाओ इसको। अब वो तीनों समझाने लगे, देखो जैसे हम चलते हैं वैसे चलो, हमारी तरह चला करो। और हमारी तरह चलने का मतलब क्या है? संत अपनी चाल चलते हैं और संसारी अपनी चाल चलते हैं। संसारी कहते हैं संतों से कि तुम भी हमारी चाल चलो, लेकिन भैया कल्याण तब नहीं होगा जब हम संत से कहें कि तुम हमारे जैसे चलो, बल्कि कल्याण तब होगा जब हम संतों के जैसे चलने लगे, जैसे महापुरुष चलते हैं वैसे हम चलें तो कल्याण होगा। अब आजकल समस्या दूसरी है। अरे गुरुजी तुम समझते नहीं हो, आजकल व्यक्ति आता तो चेला बन के है और रहता गुरु बन के है। हाँ, अभी हम एक महाराज जी क्या बैठे थे तो उन्होंने ये वाक्य कहा, बोले महाराज जी अभी हमारे यहाँ जो लक्ष्मी नारायण यज्ञ था तो सब संतों का महंतों का एक दिन भंडारा था, तो सबका स्वागत सम्मान रखा था, तो महापुरुषों से मिलने गए तो एक सज्जन से ऐसी बात हुई, वो बहुत अच्छे संत है। वो बोले महाराज जी आजकल समय ऐसा है कि लोग आते तो चेला बन के हैं और बड़ी जल्दी कब गुरु बन जाते पता ही नहीं चलता। फिर वो कहते हैं महाराज जी ऐसे नहीं, ऐसे किया करो, ऐसे नहीं ऐसे करा करो, तो वो उपदेश देने लग जाते हैं। लेकिन कल्याण कब होगा? कल्याण भैया तब होगा जब हम महापुरुषों की संतों की तरह अपनी करनी कर लें। महाजना एन गता सपंथा। ये तो अपनी मस्ती में चल रहे थे, साधु की चाल निराली होती है। फिर कोई जीव जंतु दिखा, फिर थोड़ा छलांग लगाई, फिर रहुगण का सर टकराया, आपकी बार तो बड़ा लाग बबूला हो गया, क्या ये सर फोड़ रहे हो, मेरी अवहेलना हो रही है। जब बहुत जोर जोर से चीखने लगा तो लोगों ने कहा, तीनों कहारों ने, ये गड़बड़ करता है। तो रहुगण को झुक कर देखा, शरीर मोटा ताजा है, हिष्ट पुष्ट है। रहुगण सोचने लगा कोई दुबला पतला तो है नहीं, फिर ये ठीक से क्यों नहीं चल रहा? और ये भी नहीं कि कोई बहुत दूर से लगा हो तो थक गया अभी अभी लगाए, इसका मतलब जानबूझकर ये मेरी अवहेलना कर रहा है। तो फटकार लगाई, तू मुझे नहीं जानता, मैं सिंध सोवेर देश का राजा हूं, मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को दंड देते हैं, ठीक से चल। तरह तरह से फटकार लगाने लगा। तो जड़ भरत जी मन ही मन हंस रहे हैं और सोच रहे हैं देखो तो इस अहंकारी को, ये सत्संग करने जा रहा है। अच्छा जा तो रहा है सत्संग करने और बैठ के काय में जा रहा है? पालकी में। और पालकी होता है अहंकार का प्रतीक। और पालकी में बैठ के सत्संग सुनने जाएगा तो सत्संग का लाभ इससे मिलेगा? और लाभ नहीं मिलेगा तो कलंकित सत्संग होगा कि देखो सत्संग का कोई फायदा ही नहीं होता। अब डॉक्टर ने दवाई दी, हमने ठीक से नहीं खाई, तो गलती दवाई की है कि हमारी है? हम डॉक्टर को दोष देंगे? बताओ, डॉक्टर बिल्कुल बेकार है, उसने इतनी दवाई लिखी, हमने खाई, फायदा हुआ ही नहीं। अरे जैसे बताई वैसे नहीं खाई, जो परहेज बताया था वो बिल्कुल नहीं किया, दवाई फायदा कहां से करेगी? यही हालत हम लोगों की है। अच्छा, हम लोगों की स्थिति क्या है आज की हालत? लोगों की, जो ज्यादातर लोगों की संख्या है, हमारे सिंगल जी तो लगातार कथा सुनते। उस दिन आए तो कह रहे थे महाराज जी प्रतिदिन हम सब जो है दुकान में कथा चलती रहती है। तो आप तो बड़े अच्छे सत्संगी हैं, आप तो खूब सुनते ही हैं। कोई बीमार हो जाए और वैद्य जी के पास जाए तो वैद्य जी उसको दवाई देते हैं, तो कई बार वो दवाई कड़वी होती है, खाई नहीं जाती। तो कड़वी दवाई में वो शहद मिला के कहते हैं भाई शहद में मिला के इसको चाट लेना, तो शहद के साथ दवाई चली जाएगी, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। अब मरीज सोचे कि भाई मीठी शहद बहुत बढ़िया है, कड़वी दवाई क्यों खाएं, और दवाई छोड़ के केवल शहद ही शहद चाटे तो अच्छा होगा? अच्छा, वैद्य जी भी सोचे कि भैया बढ़िया जो है रोगी आया है, धनवान है, इससे बढ़िया पैसा मोटा मिलेगा, इसको दवाई दो ही मत, इसको शहद ही चटाओ। तो क्या वो वैद्य जो है उसका हित कर रहा है क्या हित कर रहा है? अरे दवाई देगा जब तो फायदा होगा। अब कोई कहे कि महाराज जी कथा ना कह के चुटकुला ही कहें, कथा के साथ थोड़ा संगीत, थोड़ी बाहर की चर्चा करके और कथा में वो शहद लगा करके, यद्यपि ये मत समझना कि कथा कड़वी है दवाई जैसी, कथा कड़वी नहीं है, कथा तो बहुत मीठी है, लेकिन बीमार व्यक्ति को वस्तु का वस्तुतः स्वाद नहीं आता।
सुना है जिसको सर्प काट ले उसको कड़वी नीम भी मीठी लगने लगती है और मिश्री कड़वी लगने लगती है। तो भगवान की कथा बड़ी मीठी है, लेकिन हम लोग विषय रूपी संसार रोग से ग्रसित हैं, इसलिए हमें वो कड़वी लग रही है।